मानो या ना मानो, पर सदियों से है वो हमारे बीच। पुराण, रामायण और महाभारत में उसके होने का उल्लेख मिलता है। हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं, तो निश्चित ही वे जानते भी होंगे। या भी हो सकता है हजारों वर्ष से जीवित वे तपस्याधारी वही हो। एक तरफ उसे सदियों से भारत में हिम मानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राज़ील में मम्पिंगुरे, ऑस्ट्रेलिया में युवेई, इंडोनेशिया में सजारंग गीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है, और दूसरी तरफ उसके होने ना होने के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बर्फीले पहाड़ों पर देखे और पहचाने गए विशालकाय वानर शरीर वाले हिम मानव की, जिसे हम यति के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। यति को हिमालय, नेपाल और भूटान में दिखना आम बात सी है। इसी तरह यति या हिम मानव और मानव की मुलाकातों के कई किस्से हिमालय पर्वतों के अनुभवी बड़े बुजुर्ग सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हिम मानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके ज़माने में हिम मानव दिखना सामान्य सी बात थी। 77 साल के सोनम दोरजी का कहना है कि यति का इतिहास तो सदियों पुराना है और वे आज भी मौजूद हैं। ऋग्वेद के 2 अध्यायों में भी बतलाया गया है यति का संबंध भृगुओं से है, अर्थात वे भृगु कुल से संबंध रखते हैं। पुराणों अनुसार यह एक प्राचीन कुल का नाम है। यजुर्वेद की संहिता के अनुसार यति नाम की एक मानव जाति है। यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेद में भी मिलता है। भोजपुरी और अवधी भाषा में हनुमान जी को जति कहा जाता है, जो कि यति का ही एक बिगड़ा रूप जान पड़ता है। रामायण से जुड़ी कहानी के अनुसार नेपाल में यति को राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक कुछ नेपाली और हिमालय की तराई के इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित लोक कविताओं और गीतों में भी कई जगह यति का उल्लेख किया गया है। यति का अर्थ संयम, नियंत्रण और मार्गदर्शक होता है। माना जाता है कि यह हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहता है। जितने लोगों ने भी इसे देखा है वह इसे सामान्य आदमी से लंबा, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ, ताकतवर और अजीब सी गंध लिए, बड़े पैर और चीखने वाला बताते हैं। यति या हिम मानव बंदर की तरह एक प्राणी होता है। यति का सबसे पहला उल्लेख एक पर्वतारोही BH होथसन ने किया था। अपने हिमालय अभियान के अनुभव में उन्होंने लिखा था कि सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय प्राणी को देखा था। होथसन ने साफ लिखा है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को यति का नाम दिया। इसके बाद यति के देखे जाने और पद चिन्हों की पहचान किए जाने का लंबा इतिहास चलता आया है। कई पर्वतारोहियों ने अपने किताबों में इसका उल्लेख किया है। हिमालय क्षेत्र ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऐसी खबरें आती रही हैं। हालांकि कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत ना दे सका है। सन 1925 में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर तथा रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य MA टोमबाजी ने लिखा कि उन्होंने जैमू ग्लेशियर कंचनजंगा पर्वत के पास 15,000 फुट की ऊंचाई पर अत्यधिक बालू से ढका एक विशालकाय प्राणी को देखा था। टोमबाजी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि उन्होंने उसे लगभग 200 मीटर दूरी से देखा। वे 1 मिनट तक उसे निहारते रहे। उसका शारीरिक बनावट पूरी तरह से इंसानी था, लेकिन शरीर पर
बहुत अधिक मात्रा में बाल थे। उसके तन पर कपड़े जैसी कोई भी चीज नहीं थी। दिसंबर 2007 में अमेरिका के एक टीवी शो प्रस्तुतकर्ता मिस्टर गेट्स और उनकी टीम ने भी यति के स्पष्ट पद चिन्ह देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पद चिन्ह की लंबाई 33 सेंटीमीटर से लेकर 36 सेंटीमीटर तक थी। यति के पद चिन्हों और बालों की जांच 19 मार्च सन 1954 को अंग्रेजी अखबार डेली मेल में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें इस मसले पर वैज्ञानिक नजरिए से प्रकाश डाला गया था। असल में वह के प्रोफेसर फ्रेडरिक वुड्स ने यति के बालों की तुलना दूसरे भालू और पहाड़ी जानवरों से की, पर फिर भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका था। बहरहाल, यह तो तय है कि आज तकनीकी रूप से भी विकसित हो जाएं, पर हम प्रकृति के कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने से हम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। अभी तक दर्जनों लोगों ने यति देखने के दावे किए हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दे पाया, और वैज्ञानिक ऐसे किसी सबूत के बिना यति के अस्तित्व पर मोहर नहीं लगा सकते। इसको लेकर वैज्ञानिकों में भी कई मतभेद देखने को मिले हैं। कुछ कह रहे हैं कि प्रमाण है और कुछ कहते हैं कि प्रमाण नहीं है, या यह प्रमाण काफी नहीं है। अमेरिका के इदाहो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेफ मेल्ड्रम का कहना है कि मैंने इस संबंध में मौजूदा सभी वैज्ञानिक प्रमाणों का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि सृष्टि में कोई प्राणी ऐसा जरूर है जिसकी पहचान होना बाकी है। मित्रों, 9 अप्रैल 2019 को भारतीय सेना के एक दल जो हिमालय के काफ़ी ऊंचे एल्टीट्यूड पर चढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने यति के पद चिन्ह को देखा, जो अपने आप में काफ़ी बड़े और लंबे थे। इन पद चिन्हों को उन्होंने ट्विटर के माध्यम से पूरे विश्व के साथ साझा किया। दोस्तों, यति के अस्तित्व के बारे में आप सब क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।